संजीदा मसले पर बातचीत कर रहे हैं। संजीदा सवाल हमने जी24 घंटे छत्तीसगढ़ के माध्यम से उठाया है। आखिर कब तक हम नक्सली हमलों की इस तरह से हम नक्सली हमलों को झेलते रहेंगे? आखिर कब तक इन पर लगाम लग पाएगी? कई सवाल उठे हैं। कई लोग कहते हैं कि सेना का इस्तेमाल होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है उनको, आखिर कब तक। जो आज स्थिति है उसकी चेतावनी सामाजिक विश्लेषकों ने आज से 50 साल पहले दे दी थी। यह चेतावनी दी थी कि भयंकर भ्रष्टाचार के चलते यहाँ पर नक्सलवाद आ सकता है। जिन मोर्चों पर प्रयास शुरू होने चाहिए थे आज से 50 साल पहले, वो सरकारों ने और जनप्रतिनिधियों ने अभी तक शुरू नहीं किए। नक्सलवाद एक्चुअली बहुत मोर्चों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। आज ये स्थिति है कि करीब करीब गृह युद्ध की स्थिति है। एक भारतीय दूसरे भारतीय को मार रहा है। नक्सलियों का शहरी नेटवर्क भी है। हम शहरी लोग उन्हें, सेना को या पुलिस को इतना सहयोग नहीं दे पा रहे कि नक्सलियों का शहरी नेटवर्क तोड़ा जाए। मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद और आतंकवाद जो भी बस्तर क्षेत्र में है या दूसरे प्रदेशों में है, उन्होंने सभी मोर्चों पर लड़ा जाना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को जो 50 साल पहले शुरू करना चाहिए था, भयंकर भ्रष्टाचार के चलते अभी तक नहीं शुरू कर पाए और बस्तर की जनता और दूसरे प्रदेशों की जनता इसमें पिस रही है। हम सारे शहरी क्षेत्र के लोग कम से कम इतना करें कि जो हमारे बीच में नक्सलाइट्स के सिंपैथाइजर हैं उनको सामाजिक रूप से आइसोलेट करें और इस बात में जनमत बनाएं कि कम से कम जो लोग अपने भाइयों को मार रहे हैं बंदूक, गोली और बमों से, उनको आइसोलेट करें और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए कि त्वरित कोई निर्णायक कार्रवाई हो। दबाव बनाने की जरूरत है। हमारे साथ में कुछ पत्रकार वर्ग से लोग मौजूद हैं जो उनसे जानते हैं कि आखिर क्या लगता है, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, इससे वाकई में आने वाले कुछ समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नक्सलवाद जो है वो जड़ से समाप्त हो पाएगा। चले चुके जब तक हम नक्सलवाद को कानून व्यवस्था की समस्या मानते रहेंगे और पुलिस और सीआरपीएफ भेज के इसका हल करना चाहेंगे, इसका समाधान नहीं हो सकता। इसको एक सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में मानना होगा। जैसा कि वो बच्ची बोल रही थी कि हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि वो नक्सलवादी वहाँ का व्यक्ति क्यों बनता है। बेरोजगारी की समस्या के कारण बनता है, स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण बनता है, शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण बनता है और उन लोगों के बीच में हमारे पुलिस के व्यक्ति की, हमारे फॉरेस्ट के व्यक्ति की एक शोषक की छवि क्यों है। जब तक इस छवि को हम दूर नहीं करेंगे, इन कारणों को दूर नहीं करेंगे, उन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचाएंगे, पुलिस गोलियों बम के द्वारा इस समस्या का समाधान संभव। यानी कि आपका कहना है कि विकास ही एकमात्र रास्ता है, कि जब तक इन इलाकों में विकास नहीं होगा तब तक नक्सलवाद का जो एक मानसिकता है उस दरअसल उस मानसिकता पर चोट पड़नी होगी। उसके बाद नक्सलवाद जो है उनकी ताकत कहीं न कहीं कम हो सकेगी। हम बात करते हैं मतलब कुछ महिलाएं भी हैं कि वो उनका लगता है कि आखिर क्या पॉसिबल है, क्या ये इस आवाज के बीच के जो हालात हैं उसको देख के क्या लग सकता है कि वाकई में नक्सलवाद पर हम काबू पा सकते हैं। अभी जैसे कि शैलेश जी ने कहा कि शोषण और भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है और इससे सारी यहाँ जो बैठे सारे इससे सहमत भी होंगे। लेकिन शोषण बढ़ा क्यों और वहाँ की जनता शोषित क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जड़ से जहाँ तक खत्म करने की बात है, तो जब तक के हम नक्सली वहाँ बने क्यों, इस जड़ तक हम जब तक के नहीं पहुँचेंगे, जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। अगर शोषण उसका मुख्य कारण है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार और शोषण को खत्म किया जाए। खत्म कैसे होगा, ये खाली मात्र शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि इच्छा शक्ति दिखानी होगी इलाके में विकास करने के लिए। ये कहना है कि अभी मौजूदा दौर में जो नक्सलवाद जो हल्ला मचाया जा रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या नक्सलवाद रायपुर में है या दिल्ली में है, बेंगलोर में है या नागपुर में है। नक्सलवाद उन जगहों पर है इस देश में जहाँ पर आदिवासी रहता है, जहाँ जंगल है और जमीन के सीने के नीचे भरपूर खजाना है जिसका मुनाफा विदेशी कंपनियों से मिलेगा। हमारे देश में जो चोरी की राजनीति चल रही, लूट की राजनीति चल रही है, उसके लिए आदिवासी को पिछले हजारों साल से हमेशा उसको बहिष्कृत करके, उसको उत्पीड़ित करके बाहर निकालने का एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बस्तर में जो हिंसा मचाया जा रहा है, आम लोगों की नजरों से छुपाकर उसको जो कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है, वहाँ पर जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही है। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये पूरा लूट का मामला है और तीसरी तरफ ये है जो सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट आ चुकी है। नक्सलवाद को आप सेना
सेना से हल नहीं कर सकते। जो लोग सेना की मांग कर रहे हैं इस राज्य के अंदर या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उनका अपना कुछ भी दांव पे नहीं है, उनका बेटा, उनका पति, उनका कोई भी नहीं है, इसलिए वो सेना की बात यानी कुल मिलाकर इनका भी ये कहना है कि जब तक इलाकों में भ्रष्टाचार जो इन इलाकों में फैल चुका है, विकास की जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक विकास नहीं पहुंचेगा, नक्सलवाद की जो मानसिकता है उस पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक नक्सलवाद पर काबू पाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। कुछ और सवाल यहाँ से आए तो दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। हमारे साथ बोले भी है विकास के बारे में कि मैं वहाँ पे देखा हूँ, एक जगह है फारस गांव बोल के बस्तर रीजन में, तो और एक जगह है नारायणपुर के आसपास भी कई गांव में मैं गया था कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री के काम से। तो वहां पर मैंने देखा हूँ टीचर लोग जो है, सरकारी शिक्षक जो है, वो लोग महीने के 1 से 5 तारीख सिर्फ आते हैं, पिछले महीने के सैलरी ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बाकी जो 25 दिन है रायपुर या दुर्ग में आके अपने आप का बिजनेस संभालते हैं या घर में बैठे रहते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो गवर्नमेंट का जो सवाल दरअसल ये है कि आखिर कब तक नक्सलियों का जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसको हमले को कब रोका जाए? क्या जिस तरह से विकास की बात लगातार हो रही है, लेकिन इस हमलों को किस तरह से रोका जाए? क्या लगातार इस तरह से हमले होते रहेंगे? इसके पीछे कोई खास वजह बता पाए? इसके पीछे भी मैं बोलना चाहूंगा, जब तक ये विकास सरकार तो बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज निकालते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठे हुए, जो भी पुलिस ऑफिसर्स है या जो कलेक्ट्रेट के ऑफिसर्स है, ये सारे जब तक वो पॉलिसीज, मैं वही बोल रहा था, रोजगार गारंटी जो योजना है सरकार का, वहाँ पे लागू नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात लगातार विकास की बात की जा रही है। अगर हम पिछले इन नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां के हालात की अगर बात करें, काफी अंदर तक हालात हैं, स्कूल बनाए गए हैं, सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नक्सलियों ने इनको भी निशाना बनाया है, इन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो जिस तरह की मानसिकता की बात आती है, आम लोगों के लिए बनाए गए थे स्कूल, लेकिन इन स्कूलों को तोड़ दिया गया। हमारे साथ में एक पत्रकार है रवि भोजी, उनसे जानते हैं जिस तरह से लगातार जो स्कूल को तोड़ा जा रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एक मानसिकता की बात आती है, तो क्या लगता है कि विकास के अलावा भी कुछ कार्य किया जाना चाहिए कि ताकि नक्सलवाद पर हम काबू पा सकें? देखिए, नक्सली इलाकों में पिछले 6 साल के भीतर कई स्कूल तोड़े गए, कई स्वास्थ्य केंद्र तोड़े गए, सड़क बनाए, उसको भी बनने नहीं दिया गया। डेवलपमेंट की बात जहां तक हो रही, डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके साथ साथ उनसे लड़ाई की रणनीति भी तय करनी चाहिए। पिछले 6 साल में हम एक कॉन्सेप्ट नहीं पर नक्सलियों से क्या करना है, कभी हम उसकी आर्थिक समस्या मानते रहे, कभी सामाजिक समस्या मानते रहे। एक स्टेट पॉलिसी बनाना चाहिए, करना क्या है। अभी तक हम इसको समस्या को जितने सीरियसली लेना चाहिए उतना नहीं ले पाए हैं। कोई कहता है सेना से लड़ना चाहिए, कोई सीआरपीएफ कहता है, कोई और। पहले मांग की जा रही थी बीएसएफ आना चाहिए, सीआरपीएफ, अब बीएसएफ आ गया, सीआरपीएफ आ गया, फिर भी बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। यानी कि किरण नायक जी मौजूद है हमारे साथ में। दरअसल अक्सर बात होती है कि राजनीतिक ठीकरा करने की बात होती है कि कहीं कांग्रेस ठीकरा करती है बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस लगातार राष्ट्रपति शासन की यहाँ पर मांग कर रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई राष्ट्रपति शासन एक हल है इस जो समस्या है उसका, या फिर कुछ और किया जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन एक हल परमानेंट नहीं हो सकता। इसकी मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि जो प्रेजेंट शासन है उसमें कहीं न कहीं एक स्ट्रांग विल पावर, डिटर्मिनेशन की कमी है। आप हर बार अपनी बला दूसरे के सिर पर डालते आते हैं, कहते हैं कि हमको ये देंगे तो हम करेंगे, ये देंगे तो हम करेंगे, और आप कितनी बार मांगते रहेंगे? आपको अपना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। आप हर चीज आपको सुविधा दे दी जाए, परंतु आपके पास वो पावर नहीं है, वो विजन नहीं है। यदि आप में नहीं है तो आपको यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, एक आम पब्लिक की एक राय लेनी चाहिए कि क्या किया जाए और लोगों से बात की जाए, तब जाकर के इसका हल निकल पाए। कुल मिलाकर 7 मिनट बैठकर बाहर इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक काबू नहीं पा सकते हैं। पीछे से भी कोई सवाल आ रहा है? जिस नजरिए से राज्य की सरकार देख रही है या केंद्र सरकार देख रही है या हमारे देश के बुद्धिजीवी देखते हैं या आम जनता का बहुत बड़ा हिस्सा देखता है, वो समस्या वैसी नहीं है। शुरुआत में ही आपने इस बात को कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और जब ये विचारधारा की लड़ाई है तो जिस व्यवस्था के अंदर हम रह रहे हैं वह व्यवस्था जो है हमेशा शोषण पर टिकी रहती है और शोषण पर ही टिकी रहेगी, चाहे हम उसमें कितना भी विकास करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी को उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमेशा उठाते रहना पड़ेगा। अगर नक्सलवाद पर काबू पाना है तो उसका एक बहुत केवल सीआरपीएफ से, कानून व्यवस्था का प्रश्न मानकर या मिलिट्री के सहायता से ये हल नहीं हो सकता। हमें इस देश के अंदर वामपंथी आंदोलन को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब तक जनता की लड़ाई सड़क पर नहीं आएगी और जनता को उस पर भरोसा नहीं होगा और आदिवासियों के बीच में वो संघर्ष नहीं जाएगा, तब तक नक्सलवाद पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाएगा।
पाया जा सकता है। हमारे पास हमारे बीच में होली क्रॉस कापा से कुछ बच्चे हैं, उनसे कुछ सवाल। अच्छा, उससे पहले बोलिए। नक्सलवाद पूरी तरीके से राजनीतिक समस्या है, उसका राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। और जब हम राजनीतिक हल निकालने की बात करते हैं तो सब तरीके अपनाए जाना चाहिए। यदि नक्सलवादियों से बातचीत की जरूरत है, वो संभावना है, उस संभावना का भी उपयोग करना चाहिए। यदि विकास का सवाल है तो नेशनल फार्मर्स कमीशन और लैंड रिफॉर्म कमीशन दोनों ने ये कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो सकता है, उस विकास के भी रास्ते को अपनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का विश्वास जितना इस सरकार के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा, नक्सलवाद बढ़ेगा। कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आंतरिक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, तो कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद करना चाहिए, राजनीतिक हल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक